हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो हरतालिका तीज के लिए है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का पहले से कमेंट आ रहा था, दीदी कुछ विधि शेयर कर दीजिए। होता क्या है, क्योंकि न्यू व्यूवर्स जुड़ जाते हैं तो पुरानी वीडियो जल्दी नहीं मिल पाती है, तो मुझे लगा एक वीडियो बना देती हूँ और इसमें आपको शुभ मुहूर्त बता दूँगी, फिर से पूजा की विधि बता दूँगी और मैंने पूजा करके दिखाई हुई है। सो आप लोग उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हरतालिका तीज की तरफ कि ये व्रत कैसे करते हैं। सो हरतालिका तीज का व्रत कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि ये सब जगह होता ही हो, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। अच्छा, कहीं कहीं जो लोग हरियाली तीज रखते हैं वो हरतालिका तीज नहीं करते हैं, तो ये भी है, ठीक है। सो अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये किसी एक उससे जुड़ा हुआ जो है व्रत नहीं है, तो भगवान शिव और माँ पार्वती से जुड़ा हुआ व्रत है। सो आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। इस व्रत को ज़्यादातर तो शादीशुदा महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। कुछ लड़कियां भी कर लेती हैं, कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी पति की इच्छा के लिए, क्या अच्छा पति हमें प्राप्त हो जाए। सो आई एम सॉरी, मेरी ज़बान पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है। सो अच्छी पति की कामना के लिए जो है वो ये व्रत किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। चलिए हम पूजा की विधि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये व्रत निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में ना ही पानी पिया जाता है और ना ही खाया जाता है। अब कुछ लोग अपने अपने इशू जो हैं होते हैं, शारीरिक इशू होते हैं, तो आजकल तो मैं देख रही हूँ कि शाम को एक समय में लोग पानी पी लेते हैं, तो उसका भी नियम है, वो भी ऐसे ही नहीं पिया जाता। अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं कर रहा है तो आप पी सकते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने अब तक पानी नहीं पिया है इस व्रत में, और जबकि मैं पूरे दिन जागती हूँ, पूरी रात जागती हूँ। बस ईश्वर की कृपा से अब तक अच्छा हो रहा है, आगे करें कि आगे भी अच्छा होता रहे। दूसरी चीज़, इस व्रत का उद्यापन नहीं होता। इस व्रत को दान किया जाता है। एक बार उठाने के बाद ना ही इसे छोड़ा जाता है और ना ही इसका उद्यापन होता है। ये व्रत दान किया जाता है। सो हम करते हैं इस व्रत की विधि को स्टार्ट। सो ये व्रत जो है, हरतालिका तीज जो है, वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। इस दिन हम जो है भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? अलग अलग मान्यताएं हैं। भगवान शिव माँ पार्वती का जो है मिलन इस दिन हुआ था, ठीक है, इसलिए हम उनकी जो है वो सेवा करते हैं। कैसे करने हैं? रात को ही खाना पीना जो है वो बंद हो जाता है। कुछ के यहाँ सर्गी जैसा सिस्टम अगर आपके यहाँ तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो रात में ही 12 बजे के पहले जो भी खाया पिया जाता है खा पी लीजिए, या ब्रह्म मुहूर्त के पहले। चूँकि जो भी त्यौहार होता है वो उदय तिथि से शुरू होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले आप पानी वानी पीना चाहें तो बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं। सुबह में उठकर स्नान आदि कर लीजिए। स्नान वगैरह करके सूर्य देव को अर्घ्य दे के, माँ तुलसी की पूजा करके आप एक जगह चौकी लगा लीजिए जहाँ आपको पूरे दिन की, पूरी रात की पूजा करनी है। देख लीजिएगा ऐसी जगह रहे जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा ना हो, पता चला आपका दीपक वगैरह बुझ जाए, तो ऐसा जगह मत रखिएगा। जगह पहले स्थान को तय कर लीजिएगा। अच्छा, इस दिन कुछ नियम होते हैं व्रत के, वो आप जान लें। इस दिन पेस्ट नहीं किया जाता है। आप जामुन की या अमरूद की दातुन कर सकते हैं, नीम की दातुन भी नहीं की जाती है, ठीक है। साबुन भी नहीं लगाया जाता है। इस दिन साबुन से स्नान नहीं करते हैं। शरीर को एकदम निर्मल रखा जाता है। आप चाहें तो बेसन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। आप जब व्रत में आएंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, एक अच्छी अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत को जो है वो शुरू करिए। स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल दे के, माँ तुलसी का पूजन करके एक चौकी पर जो है पीले या लाल रंग के कपड़े को जो है बिछा लीजिए। कलश की स्थापना करके श्री हरि गणेश का जो है वो पूजन कर लीजिए। ये जो विधि मैं आपको बता रही हूँ, ये विधि आप सुबह में भी कर सकते हैं। इस विधि को आप शाम को भी कर सकते हैं। सुबह की पूजा विधि जो है, पहले मैं वही आपको बता देती हूँ। सुबह में आप स्नान आदि करके, सूर्यदेव को जल दे के, तुलसी जी को जल दे के, मंदिर में आप पूजा पाठ करके, गणेश जी का ध्यान करके सर्वप्रथम अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज हरतालिका तीज है, मैं अपने व्रत का संकल्प लेती हूँ कि मैं सच्चे मन से इस व्रत को रहूँगी और पूर्ण निष्ठा के साथ मैं इस व्रत का जो है वो पालन करूँगी। बस आप मुझे आशीर्वाद दें। उसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती जहाँ पे मंदिर में स्थापित होते हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं। मंदिर में जाएँ तो भगवान शिव को जल जरूर अभिषेक जो है अर्पित करें, एक अभिषेक उनको ज़रूर दें। वो आप पंचामृत से कर सकते हैं, आप दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, गंगा जल से, सादा जल से, जब भी आप करना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। सो
अभिषेक कराने के बाद आप माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो श्रृंगार की सामग्री अर्पित ज़रूर करें, श्री हरि गणेश जी का आशीर्वाद लें और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। इस दिन कुछ महिलाएं या तो बने बनाए काले मिट्टी के जो है ले लेती हैं शिव परिवार, या फिर घर में ही बनाती हैं। आप काली मिट्टी से भगवान शिव का या बालू से जो है वो निर्माण कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको नहीं बनाना आती फिर भी आप बनाना चाहते तो आप कैसे बना सकते हैं। काली मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। माँ पार्वती का निर्माण आप हल्दी में एक छोटी सी शिला टाइप की बना के, जैसे हम शिवलिंग बनाएंगे बिल्कुल वैसी ही शिला बना के हल्दी में या गोबर में, गाय के गोबर में, गाय का शुद्ध गोबर मिल जाए आपको तो उसमें या हल्दी में आप माँ पार्वती का आवाहन कर सकते हैं। गणेश जी में का आवाहन जो है वो सुपारी में हो जाता है। इसी प्रकार से पान के पत्ते पे आप कार्तिकेय जी का आवाहन कर सकते हैं। पान के पत्ते पे उनका नाम लिखकर आप कार्तिकेय जी का आवाहन कर सकते हैं। सो अगर नहीं बनाना आते प्रॉपर रूप से तो इस तरीके से आप सभी भगवानों का आवाहन कर सकते हैं। आप मंदिर आने के बाद अब आपका व्रत शुरू हो गया, आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। जो हरतालिका तीज के व्रत की पूजा होगी वो प्रदोष काल में शुरू होती है, सूर्य अस्त के बाद जो है वो ये पूजा शुरू होती है। तो इसमें 5 होम किए जाते हैं, 5 बार आरती दी जाती है। सो शाम को आप फिर से एक बार स्नान कर लीजिए, एक चौकी लगा लीजिए, चौकी पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, चारों तरफ हो सके तो केले के खम्भ बना लीजिए, बहुत शुभ माने जाते हैं। चारों तरफ केले के खम्भ लगाकर जो है वो आप पूजा करिए, बहुत बहुत शुभ होता है और आपको बहुत आनंद आएगा। एक झांकी टाइप की सजा लीजिए, कहने का मतलब बढ़िया से चुनरी उनरी लगा लीजिए, लाइट लगा लीजिए थोड़ी सी। आप जितने अच्छे से करेंगे ना उतना मन आपका लगेगा। सो आप इस तरीके से जो है चौकी सजा सकते हैं। उस पर आप एक कलश की स्थापना अवश्य करिएगा। अब निर्भर आप पर करता है, आप दीपक कलश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप नारियल कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सो कलश स्थापना का वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। सो कलश की स्थापना करके श्री गणेश का आवाहन करिएगा। पान के पत्ते पर आप सुपारी, आपके पास गणेश जी उनको रख के उनका आवाहन करिएगा। उनका दुर्वा की सहायता से उनका स्नान के बाद उनका चंदन तिलक जो है वो पीले रंग से, गुड़हल का फूल या जो भी लाल रंग का फूल मिल जाए उन्हें प्रिय होता है, मोदक का उन्हें प्रसाद लगाइए, जनेऊ चढ़ाइए, कलावा चढ़ा के उनका पूजन करिए, धूप दीपक दिखा दीजिए, हाथों को आचमनी शुद्धिकरण जरूर कर लीजिए और इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन जो है वो स्टार्ट होगा। सो स्टार्ट क्या है, सीधा सा हम सब विधि जानते हैं क्या है। हमें उनका भी स्नान कराना है, उनसे संबंधित चीज़ों से उनका स्नान करवाने के बाद हमें उनको तिलक वगैरह लगानी है, भगवान शिव को जनेऊ पहनानी है। सफ़ेद रंग की, पीले रंग की जनेऊ गणेश जी को चढ़ती है और सफ़ेद रंग की भगवान शिव को चढ़ती है। सो ये हमें जनेऊ चढ़ानी है। माँ पार्वती का आपको प्रॉपर जो है वो श्रृंगार अर्पित करना है, आपने जो श्रृंगार की सामग्री बनाई है वो अर्पित करनी है आपको। सो इस तरीके से आप अपने पूजा के विधान को आगे बढ़ाएं। भोग प्रसाद में आपने घर में जो बनाया है, कहीं गुलगुले बनते हैं, जो भी चीज़ें आपने घर में व्यंजन तैयार किए हों उनका आप भगवान को भोग लगाइए। होम कर लीजिए, होम बहुत आवश्यक होता है, सो होम ज़रूर करिए। होम करने के बाद आरती कर लीजिए। रात्रि में इस व्रत में सोया नहीं जाता। क्यों नहीं सोया जाता है, अपलोड है, वीडियो चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे नियम है बताया, तो अगर सोते हैं तो आप पता अगले जन्म में अजगर बनते हैं, पानी पीते हैं तो प्राप्त, ये वो तमाम चीज़ें हैं, कथा के साथ वीडियो अपलोड ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो रात में 5 होम होते हैं, हर 2-2, 3-3, 2.5 घंटे पे जो है वो अपना शेड्यूल देख लीजिएगा आप उस हिसाब से। उससे क्या होगा, आप सोएंगे भी नहीं। सो रात में एक होम ज़रूर होता है, कहते हैं उसी होम में हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। सो हर 2 घंटे पे, 4 घंटे पे 5 जो है होम होना है। सो आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा कि आप कितने बजे पूजा शुरू किए, अब इसके बाद आप कितने बजे करेंगे, नोट कर लीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें ऐसे ऐसे जो है वो 5 होम करने। होम में कुछ नहीं करना, आपको उपला जलाना है और पूड़ियाँ जो प्रसाद में बनाई जाती हैं उन्हीं को घी में और गुड़ में लगा के होम में भगवान का नाम लेते हुए छोड़ा जाता है और आचमनी की जाती है। इस प्रकार से आपका रात भर जो है वो पूजन चलेगा। सुबह में स्नान करके आप चाहें तो 5 बार नहा के होम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस व्रत को बहुत कठिन तरीके से करती हूँ। 5 समय नहाती हूँ, जब होम होता है तो 5 समय नहा के, मेरे साथ मेरे पतिदेव भी जगते रहते हैं। सो होम जो है वो नहा के ही देना चाहिए कायदे से। तो चूँकि हम लेटे हैं, सो गए, मान लीजिए झटके हल्की सी झपकी लग गई, सो स्नान करके हल्का कपड़ा पहनिए रात में। पहले जब प्रदोष काल की पूजा करिए तब आप बढ़िया सी साड़ी वाड़ी पहनिए, अच्छी सी हैवी साड़ी पहनिए। चाहें तो आप फिर उस साड़ी को चेंज करके पूरा श्रृंगार वही रहने दीजिएगा और श्रृंगार मत निकालिएगा। आप कोई हल्की साड़ी या जो भी आप पहनते हैं, सूट वगैरह, वो पहन सकते हैं। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो है फिर से स्नान करके भगवान शिव, माँ पार्वती का विधि विधान से फिर से पूरा पूजन करना है, आरती करनी है। आरती के बाद आपको कलश को हटाना है, जो भी पूजन की सामग्री है उसको सब अलग अलग करना है। जो विसर्जन का है वो अलग, जो प्रसाद में बांटना है वो अलग, जो जहाँ है उसको वहाँ करके आपको जो है
आपके जो शिव जी हैं उनका विसर्जन करने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आपने बालू से या जो भी आपने शिव जी बनाए हैं, शिव परिवार बनाया, उनका विसर्जन कर दें। विसर्जन आप घर के गमले में कर सकते हैं। उनको करके जल दे के, सूर्यदेव को जल दे के, माँ तुलसी से प्रार्थना करके फिर अपने व्रत का जो है वो पारण करें। सो ये इस व्रत का नियम है। सो दोस्तों, कोशिश की मैंने कि इस वीडियो में आपको सब कुछ बता सकूं, और कुछ चीज़ें अपने कुल परिवार के चलन के अनुसार भी होती हैं। कहीं कहीं बहुत साधारण तरीके से करते हैं। सो आपकी जो अपनी क्षमता है शारीरिक, उसके अनुसार करिएगा, जो मानसिक क्षमता है उसके अनुसार करिएगा। बकाए के अपने कुल की भी थोड़ा सा जानकारी कर लीजिएगा कि आपके कुल में किस प्रकार से इस विधि को निभाया जाता है। हर जगह थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता ही होता है। सो आप उसे चेक कर लीजिएगा, उससे आपको एक बार जो है सारा आइडिया लग जाएगा। आपके घर में दादी, नानी, मम्मी कोई ना कोई तो रहता ही होगा, तो उससे आपको हरतालिका तीज के व्रत का जो है वो आइडिया लग जाएगा। सच्ची भावना से अगर ये व्रत किया जाए तो ये सच है कि ईश्वर जो है वो आपके सुहाग को लंबी आयु प्रदान करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वर्षा करते हैं, आपकी संतान को अच्छा स्वास्थ्य देते हैं और आपकी वंश की बेल को और आगे बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सच है, ये मेरा अपना किया हुआ अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आपके जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का नाश होता है। तो भगवान पर विश्वास रखने ही मात्र से ये कष्टों का नाश हो जाता है। बकाया की श्रद्धा भक्ति टोटल आप पर निर्भर करती है कि आप कैसे करना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और हाँ, चलते चलते मैं आपको बता दूं, इस बार जो हरतालिका तीज पड़ेगी वो 9 तारीख को पड़ेगी और दिन जो है वो गुरुवार रहेगा। पूजा का मुहूर्त भी चलते चलते बता देती हूँ, मैं भूल गई थी, सॉरी। सो इस बार तृतीया तिथि जो है वो 9 सितंबर 2021 को सुबह 2:33 पर शुरू हो जाएगी और रात्रि 12:18 पर पूर्ण हो जाएगी। सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 6 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा, 8:30 तक रहेगा। और वहीं अगर हम प्रदोष काल की बात करते हैं तो शाम 6:30 से ये प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त शुरू होगा और 8:51 तक पूर्ण होगा। सो जो पहली पूजा है, पहला होम है, कोशिश करके उसे आप 8:50 तक पूर्ण कर लीजिएगा। सो दोस्तों, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। आप चैनल में मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप इतना सब करते हैं तो उससे और कुछ नहीं होता, हमारी आपकी जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत जो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।